आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे एक ही सब्जी को दो दो बार बनाना पड़ा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं इस भिंडी काटने से। तो क्या हुआ कि आज मुझे ना दो दो बार भिंडी को बनाना पड़ा। सबसे पहले तो मैंने भिंडी को काट लिया था। अब मेरे घर में क्या है कि कुछ लोग जो है वो भिंडी जो है वो प्याज वाली खाते हैं और कुछ बिना प्याज के। तो अब दोनों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले मैंने बिना प्याज वाली बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने छोंक लगा दिया था और सबसे पहले जीरा डाला, फिर उसके बाद टमाटर, और टमाटर को अच्छे से इसकी पेस्ट बनने दी थी। और गाइस क्या है ना कि घर में जब ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, तो आपको ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है और आपको ही जूझना पड़ता है इस पसीने से, इस गर्मी से। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दी थी अंदर यहाँ पर वो भिंडी। और भिंडी डालने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर अब क्या हुआ कि मुझे ना भिंडी में थोड़े थोड़े मटर पसंद है, क्योंकि सीज़न के लास्ट मटर हैं तो मैंने सोचा खा ही लेते हैं। अब ऊपर से मैंने थोड़े से मटर डाल दिए थे। यहाँ पर मटर डालने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने इसको ढक के रख दिया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने क्या किया कि घी बनाया था, थोड़ा थोड़ा वो जोड़ जोड़ के मक्खन। तो यहाँ पे मैंने घी तैयार किया था कान्हा के भोग के लिए, और ये इतना सा मेरा डब्बू भर चुका था। यहाँ पर मेरी भिंडी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी थी। तो फिर मैंने खटाई के लिए ना थोड़ा सा नमक डाल दिया। इससे ना भिंडी जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी बनती है, ऐसे लैस लैस वगैरह नहीं आती, चिपचिप वाली नहीं होती है। तो यहाँ पर भिंडी बनकर तैयार हो चुकी थी। ये देखो कितनी अच्छी और सुंदर भिंडी बनकर तैयार है। मैं एक बात बताऊँ, टेस्ट दोनों में सेम ही होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता है, बस नज़रिए का होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्याज के साथ बहुत टेस्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब प्याज वाली भिंडी बनाना शुरू कर दिया था, तो फिर मैंने थोड़ी सी रेस्ट ली और प्याज वाली भिंडी बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर प्याज डाल दिया था अंदर, एंड देन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा टमाटर भी ऐड किया इसके अंदर। अब प्याज में ना कुछ भी खास नहीं है, पर मैं क्या करूँ यार, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब फिर अगर नहीं डालो तो मुझे डांटेंगे कि तुम क्यों ऐसा नहीं करती, क्यों प्याज नहीं डालती। तो यहाँ पर डाल चुका था और फिर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली काट कर डाल दी थी, एंड देन मैंने उसको अच्छे से पका लिया था। और फिर थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, ताकि ये अच्छे से पक जाए और मसाला जो है वो बनकर तैयार हो जाए। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से नमक नमक डाल के इसको अच्छे से मिला लिया था। और फिर थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ के मैं चली गई बाहर। क्या हुआ कि बाहर आ गई थी गाय, और गाय जो है वो शैतान है, शरारतें करती है, तो मैं उसको बांधने लगी थी। उसके बाद आकर फिर मैंने भिंडी डाली। मुझे डर था कहीं मसाला सड़ ना जाए। इनके लिए मैंने इमली का खट्टा डाल दिया था, क्योंकि जब प्याज डालते हैं ना तो वो गर्म हो जाती है सब्ज़ी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इमली का खट्टा डाल देते हैं, तो डाल दिया था। उसके बाद ये देखो इमली का एक घोल बना के डाल दिया, और यहाँ पर मेरी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है प्याज वाली। तो इस तरह आज मुझे एक ही सब्ज़ी को दो दो बार बनाना पड़ा। और आपको आज का ब्लॉग